नमस्कार विद्यार्थी। आज हम भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में है। इसके बारे में जो वीडियो है वो पहले अपलोड की जा चुकी है। आज हम जो प्रमुख स्रोत व प्रश्न उत्तर उसके हैं उन सब के बारे में अध्ययन करें। कंपटीशन एग्जाम से संबंधित और सेकेंड ईयर और एमए फाइनल के क्लास से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष उपलब्ध है। संविधान के स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला यदि हम स्रोत देखें तो भारतीय शासन जो अधिनियम 1935 का था वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उससे हमने हमारे संविधान ने क्या क्या लिया है तो उसके बारे में हम कह सकते हैं हमारी जो संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम से ली है। न्यायपालिका की जो शक्ति है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन प्रावधान है, राज्यपाल का जो कार्यालय है, राजनीति का जो आधारभूत ढांचा है, जो प्रशासनिक विवरण है, वो सब हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे लिया है। ये कहा जाता है कि 395 जो भारतीय शासन में अनुच्छेद है 395, उसमें से करीब 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो भारत ब्रिटेन का गुलाम था और संसदात्मक शासन व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हमें था, इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एकल नागरिकता, भारत ने हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकल नागरिकता भारत में है, ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ब्रिटेन में जिन्हें लोकसभा और लोकसभा कहा जाता है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर यानी कि साधारण बहुमत प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। कहने का तात्पर्य यदि हम इसे ट्रिक में याद करना चाहें तो संसदात्मक शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार हमने ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि देखा जाए तो संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को संरक्षित रखने का जो कार्य है सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को महाभियोग के अलावा अन्य किसी भी आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसे महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति कहलाता है। ये सब हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि जो महाभियोग है वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था है 360 के अंतर्गत, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये सब कुछ हमने
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। यानी कि न्यायपालिका, यदि हम ट्रिक में याद करना चाहें तो जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया है, शॉर्ट में यदि कहें तो ये सब चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा सोवियत संघ के संविधान से भी हमने पूर्व जो सोवियत संघ का संविधान था उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों की, मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था है, हालांकि संविधान के अंतर्गत मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में संवैधानिक संशोधन के आधार पर जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है, वर्तमान समय जो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ के संविधान से हमने ग्रहण किए हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, न्याय सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं बल्कि इसको व्यापक अर्थ में जो ग्रहण किया गया है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें न्याय को बहुत महत्व दिया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है उसे हमने सोवियत संघ के आदर्श से ग्रहण किया है, संविधान से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उससे भी हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का प्रावधान है, 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि केंद्र और राज्य में विवाद की स्थिति है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, लेकिन हमने इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, जो शक्तियों का विभाजन है, व्यापार और वाणिज्य के समागम की जो स्वतंत्रता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक देशों से कुछ न कुछ ग्रहण किया है। इससे संबंधित अनेक क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड का संविधान किससे भी हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। जैसे आयरलैंड के संविधान के अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे पहले नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि राज्य को निर्देश देने से संबंधित सिद्धांत है और राज्य को उस दिशा में कार्य करना है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और राज्य, संघ और राज्यों के विधान मंडलों के जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, वो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। एवं निर्वाचन की जो पद्धति, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। राज्यसभा के अंतर्गत जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्य, वो हमने आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है। सदस्यों का जो नामांकन है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा जर्मनी का जो संविधान है, जर्मनी के संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों पर स्थगन कर सकता है, मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि
अनुच्छेद 21 जो जीवन और जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये हमने स्थगन आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है वो जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसे हमने ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है और 368 के अंतर्गत जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत 2 प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से और विशिष्ट प्लस राज्यों के विधानमंडलों के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की जाती है। तो ये संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके अलावा फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श है वो हमने ग्रहण किए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श पर हुई थी और प्रस्तावना में इन शब्दों का जो आधार है वो फ्रांस का संविधान है। जापान के संविधान के द्वारा हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कुछ देशों में जैसे ब्रिटेन में विधि की उचित प्रक्रिया होती है, लेकिन भारत के अंतर्गत जापान की शब्दावली को ग्रहण किया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको हमने ग्रहण किया है जापान के संविधान के द्वारा। तो ये हमने जापान के संविधान से ग्रहण किया है। कनाडा के संविधान से भी हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। भारत के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था के कई लक्षणों को हमने ग्रहण किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख देश अमेरिका माना जाता है, लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान के से हमने ग्रहण की है, क्योंकि कनाडा के अंतर्गत जैसे केंद्र को प्रमुख माना गया है, भारत के अंतर्गत भी केंद्र प्रमुख है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान में है। भारत के अंतर्गत भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बाद भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ रह जाती है वो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी की जाती है, जिससे केंद्र के द्वारा राज्यपालों के माध्यम से राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी जो न्याय निर्णय है कि उच्चतम न्यायालय से केंद्रीय सरकार के द्वारा जो परामर्श लिया जा सकता है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसके अंतर्गत भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। तो प्रमुख देशों से हमने क्या क्या ग्रहण किया है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। यदि उसको हम रिवाइज करते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन से देश से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की है। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो पहला हम पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान ने किस देश से ली है। तो हम आसानी से हम पढ़ चुके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया
किस देश के संविधान से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ये जो क्वेश्चन आंसर विद्यार्थियों आपको मिल रहे हैं, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिए। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? यह इंग्लैंड से ली गई है। यह कौन सा जो संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 के संविधानों का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। राज्य में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो वो इंग्लैंड के संविधान से हमने उधार लिया है यानी कि उसका प्रभाव पड़ा है। कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण, हालांकि विधि का शासन इंग्लैंड का है, लेकिन ये जो वाक्य है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान का प्रमुख लक्षण है। भारतीय संविधान का अगर एकमात्र स्रोत कहें, एकाकी स्रोत कहे, सबसे बड़ा स्रोत जो कहे, वो 1935 का अधिनियम माना जा सकता है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शक्तियाँ, आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। ये प्रमुख क्वेश्चन आंसर सभी विद्यार्थी ध्यान से नोट कर लें। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कि उन्हें स्थगित किए जा सकते हैं? तो वो जो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, लेकिन उनके स्थगन की जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से है। संविधान के द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली गई है। ये शब्दावली जापान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये संविधान के स्रोत यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी सारी तैयारी इस एक वीडियो में कर ली गई है। धन्यवाद।